Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative lecture. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो आज के दिन यानी 15 दिसंबर 2024 को जो लैट का एग्ज़ाम हुआ है, जो आज लैट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, हम उसके क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर जो है वो गैदर किए हैं। जो स्टूडेंट्स हमसे प्रिपरेटरी सेशन ज्वाइन करने के बाद एंट्रेंस टेस्ट में आज लैट के टेस्ट में आज अपेयर हुए हैं, उनकी फीडबैक पे यानी उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन बताए कि ये क्वेश्चन है पेपर में और वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं उनकी फीडबैक के ऊपर। सो समटाइम्स इस तरह की सिचुएशन में किसी एमसीक्यू के ऑप्शन में इशू हो सकता है। सो अगर ऐसा कोई इशू है तो काइंडली कमेंट के अंदर पॉइंट आउट कर दीजिएगा। और इनके अलावा अगर आपको कोई एमसीक्यूज अगर आपको याद हैं एंड इफ यू रिमेंबर एनी अदर एमसीक्यूज काइंडली डू मेंशन देम इन द कमेंट एंड आई विल ऐड them up in the next video inshallah. So before starting today's video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel and do share it with your friends and family. So क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि विच इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड। सो द बिगेस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड इज शंघाई सी पोर्ट एंड शंघाई सी पोर्ट जो है वो चाइना के अंदर लोकेटेड है। सो कराक्रम रेंज इज द डैश हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। सो कराक्रम रेंज इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। सो आपने याद रखना है कि कराक्रम की जो रेंज है दैट इज द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मक्की सूराज आर देयर इन द होली कुरान। सो देयर आर 86 मक्की सूराज इन द होली कुरान। से पूछा गया कि WHO स्टैंड्स फॉर। सो WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रजब तैयब उर्दगान इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। ये क्वेश्चन था आज के पेपर में। अबू तुराब इज द टाइटल ऑफ। सो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो टाइटल है, ठीक है, दैट इज अबू तुराब। सो एंड वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन। सो द वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन द ईयर 1914। जिहाद का क्या मतलब है? सो जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। सो दिस क्वेश्चन वाज देयर इन टुडेज पेपर हु एब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने एब्रोगेट किया था, किसने खत्म किया था? तो इसका अंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को जो पाकिस्तान का 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उसका जो है वो खात्मा हुआ था। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट के अंदर देयर आर 4 चैम्बर्स। विच इज द मोस्ट आउटर मोस्ट और फादर्स्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सो क्वेश्चन ये था कि कौन सा प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा दूर है। सो नेपट्यून इज the farthest or the outermost planet in the solar system. So capital of Canada is Ottawa. So कनाडा का कैपिटल is Ottawa. एंजल ऑफ डेथ का नेम पूछा गया था। हजरत इजराइल अलैहि सलाम जो हैं इज द एंजल ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज नेम ऑफ द फादर ऑफ हजरत यूसुफ अलैहि सलाम। सो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के जो फादर है उनका नाम क्या था? हजरत याकूब अलैहि सलाम था। जो किला दिरावर है या दिरावर फोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सो भावलपुर का जो फोर्ट है उसका नाम पूछा गया था। सो उसका नाम क्या है? दिरावर फोर्ट है या किला दिरावर जो है वो भावलपुर में जो किला है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कौन से प्लेटू को आप रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? सो जो तिब्बतियन प्लेटू है, तिब्बत के अंदर जो प्लेटू है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्लेटू है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है। सो हाईएस्ट प्लेटू होने की वजह से इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सैयद अहमद खान पब्लिश्ड द बुकलेट असबाब बगावत हिंद। तो असबाब बगावत हिंद किसने लिखी थी किताब? सैयद अहमद खान ने किताब लिखी थी। आने वाले पेपर्स के लिए भी मैंने बता दिया कि ये किताब सैयद अहमद खान ने लिखी है और किस ईयर में लिखी है। मैंने ईयर इसलिए मेंशन कर दिया कि अगर नेक्स्ट किसी ईयर में पेपर में उसका ईयर पूछा जाए तो 1859 में तो सैयद अहमद खान ने ये किताब लिखी थी असबाब बगावत हिंद। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। वैसे अमेरिका भी ऑलमोस्ट इस टाइम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है। सो जो भी ऑप्शन आपके पास इनमें से मौजूद था, अगर सऊदी अरेबिया था तो दिस वाज द करेक्ट आंसर, और अगर अमेरिका आपके पास ऑप्शन मौजूद था तो अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। सो भंगड़ा इज द ट्रेडिशनल एनर्जेटिक डांस ओरिजिनेटेड इन द प्रोविंस ऑफ। सो भंगड़ा जो डांस है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था कि बहुत ही जो एनर्जेटिक कल्चरल डांस है, ठीक है, इसके बारे में सवाल था कि जो एनर्जेटिक किस्म का कल्चरल डांस जो है वो किया जाता है भंगड़ा, वो पंजाब में किया जाता है। उस डांस का क्या नाम है? उसका नाम जो है वो भंगड़ा है। तो स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड के बारे में पूछा गया। सो द बाल्टिक सी इज द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड। द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम, इनका नाम पूछा गया। सो द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम है, उनका नाम फातिमा सना है। लैलतुल कदर, सो लैलतुल कदर अपीयर्स इन द मंथ ऑफ रमजान। सो लैलतुल कदर किस माह में आती है? सो लैलतुल कदर अपीयर्स इन द मंथ ऑफ रमजान। दिस वाज द क्वेश्चन। इंडिया इज लोकेटेड ऑन द
ईस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान या ईस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान की ईस्टर्न या मशरकी साइड के ऊपर लाई करता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। देखें, ब्राउजर वो होता है कि जिसके अंदर आप बैठ के डिफरेंट चीज़ों को सर्च करते हो, इंटरनेट के ऊपर आप डिफरेंट चीज़ों को सर्च करते हो। सो गूगल क्रोम हो गया आपके पास, फायरफॉक्स हो गया। सो गूगल क्रोम है जैसे आपके पास, ठीक है, फायरफॉक्स है जैसे आपके पास, उसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे के सारे जो है वो इंटरनेट ब्राउजर्स कहलाते हैं। सो यूनिक्स जो है वो ब्राउजर नहीं है, इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यूनिक्स इसमें ब्राउजर नहीं था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी चीज में ब्राउजर नहीं है। सो यूनिक्स जो है उसमें से ब्राउजर नहीं है, क्योंकि यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम है जस्ट लाइक विंडोज। विच मुगल एम्पर बिल्ड द शालीमार गार्डन। क्वेश्चन ये था कि शालीमार गार्डन किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया था। तो शालीमार गार्डन जो कि लाहौर में है, और ये जो मशहूर मुगल एम्पर था शाहजहां, उसने इसको तामीर करवाई थी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इफ यू टॉक अबाउट फुल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन ऑन द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री। सो इक्वेटर जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो वहाँ पे एंगल जो होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वो 0 डिग्री है। तो इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो कि आपके दुनिया को, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि टू हाफ्स के अंदर कट करती है। सो माई ग्रैंड फादर लव टू लिसन टू म्यूजिक। अच्छा, उर्दू से रिलेटेड कुछ दो क्वेश्चन थे, जिसमें एक मुहावरा पूछा गया था जो था कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, यानी जबरदस्ती किसी के, आप जो है ना वो वास्ता, आप किसी के साथ अपना वास्ता डाल रहे हो या जबरदस्ती किसी के मेहमान बनने की या दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हो। शगुफ्ता का मतलब क्या है? शगुफ्ता का मतलब होता है खिला हुआ। ठीक है, ये था ऑप्शन आपके पास। फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन जो थे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। तो जो पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, डैट वाज 2x + 5 इज इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू बतानी थी। सो इक्वेशन ऐसी थी, अगर इक्वेशन के अंदर कुछ चेंजिंग हुई तो फिर आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आप इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2x + 9, 5 दूसरी तरफ चला जाएगा, 9 - 5 हो जाएगा। सो 2x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड था आपके पास कि रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर हैज टू कट इनटू 5 इक्वल पीसेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। सो एक रोप है जिसकी लंबाई 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, अगर आप इसके इक्वल पीसेस बनाना चाहते हो तो लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम इसको एक ही यूनिट के अंदर ले जाते हैं। तो 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करवा लेता हूँ कि 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स होंगे। सो जब आपके पास 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, 5 × 100 कर देना है। तो ये आ जाएंगे आपके पास 500 सेंटीमीटर, साथ ये 40 सेंटीमीटर्स हैं, इनको आप ऐड कर दो। तो टोटल जो सेंटीमीटर्स में लेंथ बनेगी, टोटल जो लेंथ है वो 540 सेंटीमीटर्स है। अब आपने इसको क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरे पास लेंथ आ जाए एक पीस की। सो 5 1 ज़ा 5, तो 5 10 ज़ा मेरे पास आ जाएगा 50, 40 बचा, और 5 8 ज़ा 40। सो 108 सेंटीमीटर का एक पीस है, या फिर 1 मीटर और 8 सेंटीमीटर लंबा एक पीस आपके पास बनता है। इसकी वर्किंग मैंने नीट एंड क्लीन यहाँ पे टाइडी भी की हुई है, टाइप करके आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स में था कि इफ 2/9 ऑफ अ टैंक कैन बी फिल्ड इन 1 मिनट, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द रेस्ट ऑफ द टैंक। तो टोटल पार्ट तो एक बनेगा ना, पूरा कंप्लीट हिस्सा बनेगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक टैंक के 2/9 हिस्से को फिल करने के लिए आपको कितना, अगर 2/9 ऑफ हिस्सा जो है एक टैंक का, वो अगर 1 मिनट के अंदर फिल्ड अप होता है, तो आपने ये बताना है कि बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा है उसको कितना टाइम लगेगा। सो 1 टोटल हिस्सा है आपके पास, टोटल पार्ट 100% होता है, फ्रैक्शन में वो 1 हो जाता है। इसमें से आप 2/9 को माइनस करके पहले रिमेनिंग पार्ट निकालोगे। जब आप एलसीएम लोगे, 9 यहाँ पे चला जाएगा, 9 - 2/9 करोगे आप, तो ये आ जाना था आपके पास 7/9। सो 7/9 हिस्से को आपने फिलअप करना है। अब 1 मिनट के अंदर 2/9 हिस्सा फिल्ड अप हो रहा है, तो कितने मिनट्स के अंदर 7/9 हिस्सा फिल्ड अप होगा। सो 7/9 रिमेनिंग हिस्सा है, उसको आप डिवाइड करोगे 2/9 से। सो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड हो रहा हो, तो आप उन टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देते हो, उल्टा देते हो और उनको मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी ये बन जाएगा a/b इंटू d/c। तो यही काम मैं यहाँ पे करूंगा, इसी क्वेश्चन में मैं ये काम करूंगा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 7/9 इंटू 9/2 कर लेंगे आप, 9 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा। तो 7/2 जो है ना मेरे पास आ जाएगा 3.5 मिनट्स आ जाएगा मेरे पास। सो टोटल टाइम जो है वो आपको 3.5 मिनट लगेगा। अगर 2/9 ऑफ अ टैंक 1 मिनट में फिल्ड अप होता है,
सो रिमेनिंग टाइम को फिलअप करने में। फिर बता रहा हूँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज है मुझे स्टूडेंट्स ने बताई थी, सो अगर वैल्यूज में कोई डिफरेंस हुआ तो देख लेना। नीट एंड क्लीन इसकी वर्किंग मैंने यहाँ पे भी आपको जो है वो पोस्ट कर दिया, पॉज करके आप उसको देख लीजिएगा। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि अभी तक मुझे लैट के आज के आने वाले पेपर में मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं। इंशाल्लाह जैसे मुझे मजीद क्वेश्चन पता चलेंगे आई विल पोस्ट देम अप फॉर यू गाइज। एंड मैं अल्लाह ताला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको आपके लैट के टेस्ट में कामयाबी अता फरमाए। काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.